लो भाई एक और धमाकेदार खबर। ये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के सामने के बोल दिया बुजुर्ग ने कि कोई अधिकारी नहीं सुनता। क्यों कहा ऐसा कि बीजेपी के शासन में कोई अधिकारी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। सुन लो सारी खबर ताकि आपने पता लगे कि कल जो जन संवाद किया था मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, उसमें जनता ने मुख्यमंत्री जी से के सवाल पूछे जिसमें आपका भी हित हो। तो सारे बहन और भैया ने काकेता उताइया ने मर्दवीर और लुगाइया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज की हमारी मुख्य अपडेट जो कल जनसंवाद किया था मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने, उसके अंदर जो बातें हुई वो आप सबको बताना है, जो इस प्रकार से हैं। आपको भी मैं कम से कम 3 पत्र माननीय है। ऐसा करो, नहीं सर, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। गब्बर ऐसा करो, मैंने और भी बात सुनी। आप अपना नाम बताओ। प्रोफेसर एससी जैन। आज लिख के दिया है कुछ? बिल्कुल दे रखा है मैंने, एक बार नहीं 3 बार। प्रोफेसर एससी जैन के एप्लीकेशन मुझे लिख दो, मैं बताऊंगा किसी को नहीं, मुझे पता लग जाएगा। मैं सिर्फ एक बात सर मानिए सर जी, मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ औरों की तरह से, मेरी बात न सुने समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेटर का आपका विभाग जवाब दे दे। मैं इसलिए कर रहा हूँ अभी और मैंने सर के पास भेजा हुआ है, आप वहाँ से बहन जी को जवाब खिल के थोड़ा सा शामिल तो हो जाओ। जोर से बोलेंगे, देखते कौन नहीं बोलता। भारत माता की अब आया ना, हो जाए गीत गा सकते हैं, बाद में गिलाएंगे। सर्वे करने गई और देखा कि किसने दीवार डाल दी, दीवार बना ली। अच्छा, कब्जा कर दिया है, अपने नाम का रजिस्ट्री बनाई हुई है। तो आपने इससे पहले ये किसी को बताई है समस्या? नहीं, अभी नहीं बताई। आज दे दिए लिख के? हाँ जी, अच्छा, चार्ज मैं तो किसी को पता ही नहीं तो पूछूंगा तो क्या मैं। अब तो ये है कि आपने लिख के दिया है और मैंने उसकी आज ही एक कॉपी, इसका प्लॉट वो एचएसपी का है कि कोई और का है? प्राइवेट है? करण विहार में, करण विहार नगर निगम का है। हाँ, नगर निगम कमिश्नर आज ये हमसे ले लेना। किस नाम से एप्लीकेशन आपकी? मेरा नाम शीला कुमारी है। शीला कुमारी जी का अभी जो कागज आएगा उसकी फोटो ले लेना और कागज हमें देना, फिर बाद में उसका एक्शन लेकर रिपोर्ट में पूछना ना क्या है। और अगर पुलिस का भी हमें उपयोग करना पड़े कि पुलिस का उपयोग करना। आखिर एक विधवा महिला उसका अपना ये 4 जगह में पहले बिक चुका है, मतलब किसी ने बेच दिया है। 88 मेरी अगर कोई कागजों में गड़बड़ है तो फिर उसको बताएं, फिर उसको डीसी साहब आप देखना उसको, है? और उसमें किसकी गलती है, किसने बेचा है, गलत बेचा है। कई बार एक प्लॉट होता है 3 बार जगह बेच जाते हैं, तो बेचने वाले को पकड़ना पड़ता है। हाँ, चेक कराएंगे अब है नया होगा। लिया है मैंने, यहाँ एक प्लॉट लिया है 7 सेक्टर में। अच्छा, यही का विषय है? हाँ जी। अच्छा, 7 सेक्टर का। हाँ, क्या है? और उसमें एनओसी ले ली मैंने प्लॉट की। अच्छा, उसमें फीस जमा करवाई थी और वो फीस टीवी में शो नहीं हो रही और वो कम से कम 25-30 दिन हो गए मेरे को धक्के खाते हुए। इस फीस कहाँ जमा कराई थी? हुड्डा में। एचएसवीपी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवी की तरफ से कोई है? हाँ, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, प्रॉब्लम हो क्या सकती है, अनुमान लगा। वो कहते हैं कि फीस मैंने जमा करवा दी है और सिस्टम शो नहीं कर रहा है। एचएसवीपी का सिस्टम शो नहीं कर रहा है या रेवेन्यू में नहीं कर रहा है? टीपी में नहीं शो कर रहा है। टीपी लगाई थी हमने, टीपी में शो नहीं कर रहा, बोले पंचकूला से ही खराबी हो रही है। ट्रांसफर पॉलिसी एचएसवी की है वो। टीपी में एचएसवीपी में पैसा जमा कराना पड़ता। हाँ, कल आप इनको बुलाइए। कितने बजे? ठीक है, हाँ ठीक, धन्यवाद। आगे दो। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं एक संत जैसे मुख्यमंत्री के सामने खड़ा हूँ। आपकी इतनी योजनाएं हैं, उन सबका बहुत लाभ हो रहा है और आपने बाढ़ लगा रखी है पेंशन के संबंध में विशेष तौर। बहुत सारे लोगों को आपकी योजनाओं के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं भी पेंशनर हूँ और मेरा ये सामाजिक दायित्व है, मैं लोगों के लिए काम करूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। जैसे बिजली विभाग में गरीब लोगों की बिजली का जो बिल है वो माफ करके अपना बिजली बैठ जाओ।
बिजली विभाग में जो बिजली का बिल है गरीब लोगों के माफ करने का प्रोविजन है। विभाग को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं पीछे पढ़कर उनके मैंने बिजली के बिल माफ करवाए हैं और वो हुए हैं। स्टाफ अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो आपका एक विभाग है मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं आपको कहूँगा अभी वो काम हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने काम के लिए आपको नहीं कहना है, पक्की बात। ऐसा क्यों मैं काम क्यों इस सिस्टम से काम क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए- अच्छा ऐसा करना इतनी बड़ी सभा में नाम मत बताओ। सुनो ना, आप अपना नाम बता दो, लिख के दे दिया आपने वो। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड मेरी बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सेक्टर 13 एक्सटेंशन में बूथ नंबर 38 का प्रमुख हूँ और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि आपके चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट था। माननीय संजय भाटिया जी के चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट था। मैंने विभागों को पत्र लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको भी मैं कम से कम 3 पत्र माननीय। ऐसा करो, नहीं सर, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। लंबर ऐसा करो। मैंने और भी बात सुनी, आप अपना नाम बताओ। प्रोफेसर SC जैन। आज लिख के दिया है कुछ? बिल्कुल दे रखा है मैंने, एक बार नहीं 3 बार। प्रोफेसर SC जैन के एप्लीकेशन मुझे लिख दो, मैं बताऊंगा किसी को नहीं, मुझे पता लग जाएगा। मैं सिर्फ एक बात सर, माननीय सर जी, मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ औरों की तरह से। मेरी बात न सुने समझ में आता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेटर का आपका विभाग जवाब दे दे। मैं इसलिए करूँगा अभी बहन जी को सर के पास भेजा हुआ है, आप वहाँ से बहन जी को जवाब दो। मेरे को जो ग्रेच्युटी के पेमेंट थी वो अभी तक नहीं मिली और मैंने लेबर कोर्ट में केस किया था, वो केस मेरे हाथ में हो गया था। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? वीडियो ऑफिस से जी, करनाल से। यहाँ BDPO हैं कोई बैठे हैं? BDPO करनाल का नहीं है वो क्योंकि MC एरिया था सर, वो BDPO सर। चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना नाम बताओ। पुष्पा रानी त्रावड़ी, BDPO त्रावड़ी का ही होगा। क्राफ्ट टीचर करनाल से। करनाल से आप करनाल से टीचर है? क्राफ्ट टीचर रिटायर्ड हुई 2012 में। एक टीचर का केस BDO ऑफिस में कैसे जाएगा? क्राफ्ट टीचर जी, क्राफ्ट टीचर, सिलाई क्राफ्ट टीचर गवर्नमेंट की तरफ से सिलाई टीचर। ठीक है, वो उसमें होगा, रूरल डेवलपमेंट का होगा वो। अभी तक सबको मिल चुके हैं ग्रेजुएट। ठीक है, आप ये पता करा दो, ठीक है ना? चलिए, लेबर कोर्ट में भी आप डिप्टी कमिश्नर साहब को एक कितने 5-7 दिन बाद कल ही पता लग जाएगा। आप कल ही मिल लेना डिप्टी कमिश्नर के आ जाएगा। मैनेजर रिटायर हुआ था जी आपसे, और जो सरकार ने मुझे पैसा दिया था उसमें से मैंने एक JD यूनिवर्सिटी यहाँ इधर दिलेजा की कॉलोनी है, उसमें मैंने उसको ब्रॉड के पैसे दे दिए। 2-4-5 दिन में पता लगा इसके पास तो कोई कागज नहीं है, ना कोई परमिशन है। मैं उसके घर पैसे देने गया, वो कहता है मैं दे दूँगा, आपको परमिशन दे दूँगा। लॉकर में पड़ी है, लॉकर में थी नहीं, ना उसने दी। क्या नाम है उनका? उनका नाम जिम्मेदार जनाब। कोई 420 का केस किया है आपने? जनाब मुकदमा दर्ज आपने ही क्या करवाया था जी? कब हुआ था? 18 में जी, और उसकी भी इंक्वायरी 5 साल थानेदार ने दबा के रखी। 5 साल अजायब सिंह थानेदार SP साहब इनकी FIR नंबर लेके 5 साल दबा के रखी थानेदार ने। लिखित रिपोर्ट मुझे देना चाहिए। और 2000 कब तक मिलेगी? अभी यही इनके खड़े होने के बाद वो चले गए हैं। अभी मुझे देख लिया उन्होंने। आप रिपोर्ट बना करके मुझे चंडीगढ़ भेजोगे, व्हाट्सएप करो मेरे स्टाफ का। सर केस भी सर चुनाव के क्या और अगर 420 नहीं है तो 420 लगाओ, और 422 लगाने के बाद एक्शन क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना? 420 का एक्शन होना चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होती है ना, गिरफ्तारी होती है ना। हाँ, 420 गिरफ्तारी करो, फिर उसके बाद वो अपना जमानत कराएंगे, केस लड़ेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाते हैं। ऐसे गरीब आदमियों के, और वो तारे कई केस है 50 FIR ऐसा करनाल में इस प्रकार का अनवांटेड एलिमेंट नहीं चलेगा। बट जनाब उसके हिसाब से बस फिर ऑर्गेनाइजर हो गया, जबकि DRO हो गया। आप कल SP साहब के यहाँ थाने में जाकर के और FIR कराओ करें। अच्छा, एक बार आप बैठो, सब लोग मैं एक प्रश्न पूछूं, आप बैठो। क्या हूँ, पानीपत गांव मेरा पुराना है। ये मैं यहाँ शादी हो रही है करनाल में जी। जो ये मेरी सास है 40 साल से किराए पे रहती है, इसका कोई मकान प्लाट कुछ नहीं है जिससे। तो इनकी समस्या का समाधान किया जाए। ये मैंने किसी चीज़ का विज्ञान नहीं है जी। देखो ऐसा है कि हमारी स्कीमें तो हैं कई। अभी हमने शहरों के लिए जिनको प्लॉट चाहिए, जिनको मकान लिखवा के दो, ये
जो इनके बुढ़ापा पेंशन है इन्होंने पता नहीं था किसी ने किसी और की फैमिली आईडी में जुड़वा दिया जी। नहीं ठीक हो जाएगी, आप कुछ लिख के दो कागज। वो लीजिए सर जी, बात कर मेरे को उन्होंने बुला दिया, बस ठीक है। हाँ उन्होंने कहा था कल आ जाओ आपका काम होता है। ठीक है, ठीक मकान वाला आ है, जाए। ये आप लिख के दे दो, कराएंगे इसका। ठीक है। हाँ, आप 3 फुट हमारे गेट के ऊपर और 3 फुट हमारे गेट के आगे जगह बना दी है, ग्रिल लगा दी है। और अपना वहाँ पड़ोसियों ने और अपना वो इलेक्ट्रिक पोल हटा के हमारे घर के आगे लगा दिया। हमारा चौधरी लिखता हूँ अपने लाजपत राय जी, आपके होते हुए कैसे हो गए? आज तो मैं बताओ। अंकल को मिली हूँ आज मैं। हाँ तो आज अंकल को मिलिए, पहले बता के जाकर के 1 मिनट पकड़ लेते हैं। 1 साल से मैंने वो इसमें दिया हुआ है सीएम इंडो पे। तो ये सीएम है ना, यहाँ प्रतिनिधि सीएम के, आप इनको बताते जाके इनका हल कराओ मामला, और ना हल हो, हाँ जी नहीं आप उनसे बड़े प्रतिनिधि हैं, आप जाकर के और इनका ठीक कराओ, और नहीं तो फिर डीसी साहब एसपी साहब को बता के ठीक कराएंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक पोल भी वहाँ से हटवाओ। हाँ, इलेक्ट्रिक पोल का वो पावर वाले जजमेंट ले लेंगे कि हटाने के बाद लगाने की जगह कौन सी होगी। कोई जहाँ लगा हुआ था हाँ। अपने घर के आगे से हटा के हमारे घर आके आगे लगा। एक बार उसका चेक कर ले, पावर के कौन है यहाँ, आया कोई एससी कोई? हाँ, ये काफी लग रही है। तो आप देख सकते हैं ये वो तमाम लोग हैं जिनकी समस्या आ रही थी पेंशन को लेकर। वहाँ पर इन्होंने पेंशन को लेकर अप्लाई किया था, तब पेंशन बनी नहीं थी, लेकिन आज पेंशन बन गई है और ये कार्ड उन्हें दिया जा रहा है। और अगले महीने आंटी जी को पेंशन मिल जाएगी, वृद्धा पेंशन मिल जाएंगी। ऐसे ही तमाम और लोग हैं जिन्हें पेंशन की समस्या आ रही थी, उनकी पेंशन यहाँ पर बनवाई गई है सीएम मनोहर लाल और जो वार्ड के पार्षद हैं उनकी तरफ से। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी थी, लंबा वक्त लग रहा था, और 2 महीने बाद देना जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब पेंशन मिलेगी। एक और व्यक्ति है, आप 60 के हो गए, लगते कहा है, क्या योगा करते हो? हाँ, लेकिन योगा करने वाले को तो पेंशन जो 75 में लेनी चाहिए।